नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल कुमार। आप देख रहे देव टीवी न्यूज चैनल। देव औरंगाबाद बिहार से 2022 में देव नगर पंचायत बना है। उससे पहले देव नगर मुखिया का चुनाव हुआ करता था पंचायत का। आइए हम मुख्य पार्षद से बात करते हैं, पिंटू कुमार साहिल जी से, जो इस वक्त कार्यालय में बैठे हुए हैं। मुख्य पार्षद पिंटू कुमार साहिल जी, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है पिंटू कुमार साहिल। जी जी। आप मुख्य पार्षद नगर पंचायत देव। जी जी। पहले तो देव नगर पंचायत थी, देव पंचायत था, और 2022 में दिसंबर में चुनाव हुआ। उसके बाद 2000 समझिए कि 13/1/2023 को शपथ ग्रहण आपको हुआ था। हाँ, उसके बाद से आप बताइए कि क्या क्या योजना आया है आपके पास, और क्या कार्य किए हैं, और क्या होने वाला है, क्या क्या योजना आया है और क्या क्या हुआ है, वो आप बताएंगे। सबसे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, जिनका अपार समर्थन के साथ मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ और देवनगर पंचायत का कमान मेरे हाथों में सौंपा गया है। और मैं चाहता हूँ कि देव का सर्वांगीण विकास कर मैं एक अपना कीर्तिमान स्थापित करूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद मैं पहला चेयरमैन बना हूँ, और मेरी पूरी टीम के साथ देव का विकास का कार्य योजना बन चुका है, और उस पर हम लोग धीरे धीरे अमल भी कर रहे हैं। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और हमारे वार्ड पार्षद सभी लोग का सराहनीय कोऑपरेट भी रहा है, और हम लोग ने कई सारी योजनाओं को बोर्ड में बैठक में पारित भी करवा लिया। कुछ योजनाएं जो है उस पूर्ण भी हो चुकी है, और कुछ अभी पूर्ण होने वाली है। और जो अभी तक जो कार्य हुआ है, क्या क्या कार्य किए वो बताइए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो संकीर्ण रास्ता जो सूरजकुंड तालाब के इर्द गिर्द था, उसको हम लोगों ने 3-3 फीट दोनों तरफ से फेबर ब्लॉक डाल के उस रास्ते को चौड़ीकरण कर दिया। और दूसरी बात है कि आपका कमल तनुज जो मार्ग हो गया, जो जीर्ण शीर्ण था, जो श्रद्धालु को आने जाने में तकलीफ होती थी, उस पर फेबर ब्लॉक डालकर वो मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से उसको कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। वो भी एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। दूसरी बात है कि जल जीवन हरियाली के तहत हम लोगों ने नापी करवा कर बजट बनवा कर उसका जो है हम लोगों ने दे दिया है। पहला है रानी तालाब, जो आपका थाना के पास स्थित है। रानी तालाब के हम लोगों ने नापी करवाया था, और उसका जो है जीर्णोद्धार के लिए उसमें हम लोग का ये सोच है कि वो पानी को स्वच्छ कर उसमें पर्यटक के दृष्टिकोण से उसमें बोट डालने की हम लोगों ने तैयारी की है। फुहारा, छोटा फुहारा भी, और बोट जो छोटा छोटा बच्चा लोग जो है हॉलीडेज के डेज पे वो जाएं, उसमें अपना मूविंग करें, जिससे नगर पंचायत को कुछ इनकम का स्रोत भी आएगा। मैंने उसको सौंदर्यीकरण बनाएंगे पूरा। हाँ, सौंदर्यीकरण का योजना लिया जा चुका है, जी। और उसका नापी भी हो चुका है, बजट भी बनवा दिया गया है। और 3 तालाब का जीर्णोद्धार का हम लोगों ने लिया है। जी। एक हो गया रानी तालाब, दूसरा हो गया आपका सीमर पोखरा पे घाट बनवाना है, और तीसरा हो गया आपका जिसको कनोखर लोग बोलते हैं, दीवान बीघा में एक तालाब है, उसका भी घाट बनवाना है। जो मत्स्य पालन के लिए अभी दिक्कत हो रही है, जल संचय के लिए हम लोगों ने जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने उसका बजट बनाकर उसको पारित करवा लिया है, और सरकार को उसको भेज दिया गया। और जितने गलियां हैं वो भी कुछ कार्य हुआ, गली में कार्य हुआ क्या? सड़कें हाँ, पीछे गली में भी कार्य हुआ है। जितने भी आपका नली वगैरह गली जो भी था जी, उसको मरम्मत करवाया गया है, उसको दुरुस्त करवाया गया है। हर एक वार्ड में एक प्याव लगाया गया, जो पानी का किल्लत था उसको दूर करने के लिए हर एक वार्ड में एक प्याव लगाया गया है, ताकि जनता को पानी की समस्या से निजात हो। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी वर्क जो है वो चल रहा है। जैसे 6 नंबर में जो संकीर्ण रास्ता था उसको चौड़ीकरण किया गया है, उसको पीसीसी किया गया है। 7 नंबर वार्ड में है, उसको भी पीसीसी किया गया है। 2 नंबर वार्ड में है, उसको भी पीसीसी किया गया है।
1 नंबर वार्ड हो गया, उसको भी पीसीसी किया गया है। जो अभी तक 20 वर्षों से इस मोहल्ले में कोई वर्क नहीं हुआ था, सबसे पहले बनने के बाद मैंने उन्हीं क्षेत्रों में काम किया हूँ। अब तो क्या बोले तो प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता जी आए थे, अब देव राजकीय मेला घोषित हो गया, तो अब दोनों मिलकर इस कार्य को और भी बढ़ सकता है, काम हो सकता है। तो नगर पंचायत का और उनका दोनों को मिल के ऐसा कार्य कीजिए कि देव के अच्छा विकसित हो, डेवलप हो सके। तो और क्या क्या योजना आया है आप बता सकते हैं कि अभी जो कार्तिक मेला समाप्त हुआ है, इसके बाद कोई भी अगर सरकार से फंडिंग आया होगा, क्या क्या कार्य है ये बताइए आप। सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देव छठ में जो जो 2 छठ मेला लगता है, कार्तिक और चैत, उसको राजकीय मेला घोषित करने के लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मंत्री महोदय से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, और आज जब उस मेला का उद्घाटन उसमें घोषणा भी उन्होंने किया है। और हमारे माननीय विधायक महोदय ने मेडिकल कॉलेज की मांग भी की है, उसमें हम लोगों ने तेजस्वी यादव को लेटर पैड पर लिखकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको हमने लेटर पैड पर लिख कर भी दिया था। जब महोत्सव हुआ था उस समय भी हमने लिख के दिया था, मेडिकल कॉलेज के लिए दिए थे, रिंग रोड के लिए दिए थे, और मेला को राजकीय मेला घोषित का दर्जा हो, और पर्यटन के मानचित्र पे जो अभी तक कहा जा रहा है कि देव को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसका मापदंड अभी तैयार नहीं हुआ है। वो सिर्फ अभी उसमें बहुत सी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन आज न कल हम लोग मिलकर पर्यटन मंत्री से इसको पर्यटन का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। और चूंकि जब पर्यटन स्थल ये हो जाएगा तो देव का सर्वांगीण विकास होना शुरू हो जाएगा। और हम लोग का सोच है कि अभी तक देव में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं हुई है, न बस स्टैंड की व्यवस्था है, तो हम लोग चाहते हैं कि देव में पार्किंग की भी व्यवस्था हो। क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा अगर समस्या हम लोग को उठानी पड़ती है, वो समस्या संडे के दिन है। संडे के दिन हज़ारों की संख्या में गाड़ी आ जाती है, लेकिन विदाउट पार्किंग का वो समस्या से श्रद्धालु को जूझना पड़ता है। कभी कभी हम लोग को भी जूझना पड़ता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जन्मे हैं, तो हम तो शुरू से देख रहे हैं, और जब वो दायित्व हमें मिला है तो उस दायित्व को मैं बखूबी उसको निर्वहन करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरा देव जो है बिहार लेवल में 1 नंबर में नगर पंचायत रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे मुख्य पार्षद महोदय जी, कि ये जो अभी जो योजना क्या क्या आया है सरकार से, ये बताइए आप, जो अभी फिलहाल सरकार से अभी योजना आई नहीं है। जी जी, जो हम लोग का बैठक में जो होता है जी, मैंने तो सरकार बिहार सरकार आप लोग का जो पैसा आवंटन जो बोला जाता है, वो नगर पंचायत के करा रही है कि नहीं करा रही है बताइए। हम लोग बोर्ड में जो लेते हैं, बैठक जो हुआ बोर्ड का, जो बोर्ड का बैठक जब हम लोग करते हैं पूरे पार्षद लोग मिलकर, तो जब पार्षद महोदय के बोर्ड में बैठक होती है, उसमें हम लोग बड़ा बड़ा योजना जो लेते हैं उसका बजट बनाकर हम लोग सरकार को भेजते हैं। फिर सरकार वहाँ से आवंटन करवाती है, हमें राशि मुहैया कराती है, और उस राशि से हम लोग सर्वांगीण विकास का कार्य शुरू करते हैं। अभी कितने योजना आप लिए हैं देवनगर पंचायत में? अभी तक 4 योजना लिए थे, जो छठ के पहले पूर्ण हो चुकी है। और आपने और पूरे जनता ने देखा है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन और नगर पंचायत के हर एक पार्षदगण लगे हुए थे, देव के पूरे जितना भी आपका संस्था है वो सारे छठ में लगे हुए थे। लेकिन हम लोग का एक ही मोटो था कि छठ को सफल बनाना, और पूर्ण रूप से छठ सफल भी हो गया। इसके लिए मैं सारी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य पार्षद महोदय जी। आप देख रहे थे देवनगर पंचायत से मुख्य पार्षद जी का, पिंटू साहिल जी का, ये सारी योजना क्या क्या देवनगर पंचायत में कार्य चल रही है या क्या होने वाला है, ये बता रहे थे विस्तार से। देव औरंगाबाद बिहार से नंदलाल कुमार की रिपोर्ट, देव टीवी न्यूज़ चैनल।